राधे हरे कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पे मैंने पहनी है ये गोपी ड्रेस। गोपी ड्रेस अर्थात ये मैं श्री धाम वृंदावन की गोपी ड्रेस है। ये मैंने अपनी गोद भराई में भी पहनी थी। जब सिया मेरे पेट में थी तब मैंने ये वाले कपड़े पहने थे। तो हमारे घर पे वही कपड़े पहने जाते हैं जो मम्मी के घर से आते हैं। सभी के घर पे वही पहने जाते हैं जो मम्मी के घर से आते हैं। तो आज हमने इसका दोबारा से यूज़ किया। ये मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी एक दो फ़ोटो क्लिक कराई। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये गोपी ड्रेस पहनने के बाद मैंने अपनी लाडली को कन्हैया का रूप धारण किया। वैसे तो ये 2 से 3 कथा में कन्हैया जी बन चुकी है। जब भी कथाएं होती हैं तो मैं इसको ही कन्हैया जी बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी है। मेरी जब भी भागवत कथा होती है तो मैं इसको कन्हैया जी बना देती हूँ। लेकिन वो वाला लुक मैं कभी भी क्रिएट खुद से नहीं कर पाती। ये वो जो झांकी वाले आते हैं वो उसको बनाते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है कि खुद से लुक क्रिएट किया। और मैं हमेशा चाहती थी केवल धोती पहन के, एक माला पहन के, मोर मुकुट लगा के मेरी बेटी केवल सिंपल सी कन्हैया बने। हमेशा वो पूरे कपड़े पहनती थी। वो पीले वाले जो वस्त्र नहीं होते कन्हैया जी के, वो पहन के कन्हैया जी इसको बनाया जाता था। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पे मेरे पास मौका था कि मैं माता यशोदा बन जाऊं और इसको मैं कन्हैया बना दूं। तो इस मौके का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और इस मौके का फ़ायदा उठा के मैंने अपनी लाडली को पहनाई वृंदावन धाम की धोती। और ये बांसुरी मेरे को गिफ्ट में दी थी मेरे भैया ने। वो बांसुरी मैंने इसको दी और ये देखो कैसे कैसे एक्शन कर रही है ना। मतलब इसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये खुद से बांसुरी बजाई जा रही है। और मैंने इसको मोर मुकुट लगाया और एक सिंपल सी माला बनाई। जैसी मैं कन्हैया बनाना चाह रही थी ना, एग्जैक्ट सिया वैसे ही कन्हैया बनी। राधा अष्टमी पे मैं इसको राधा रानी बनाऊंगी। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं इसको राधा बनाती हूँ क्योंकि ये लड़की है। लेकिन फिर मैंने मन में आया कि राधा अष्टमी जब आएगी, जो कि 23 सितंबर की है, तब मैं इसको राधा रानी बनाऊंगी। अभी मैं इसको केवल और केवल कन्हैया ही बनाती हूँ। तो मैंने इसको कन्हैया बनाया। सोचो अभी ये 8 महीने की है और ये 3 से 4 बार कन्हैया बन चुकी है। वो भी कथाओं में भी बन चुकी है। लोग अपनी कितनी किस्मत लेके आते हैं ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो शूट वगैरह कर रही थी। और ये जो चुन्नी थी ना यार, ये बार बार गिर रही थी। पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा चुन्नी टाइप का कपड़ा सिर पे टिक ही नहीं रहा था। बार बार गिरा जा रहा था, बार बार गिरा जा रहा था। ये ना अराउंड 10 बजे के आसपास का वीडियो है। सारा काम वाम निपटा के हमारे पीछे की डेकोरेशन देख रहे हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि हम लोगों ने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करी है, तो आप मेरे हरी बोल चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा ब्लॉग डाला है। यहाँ पे तो मैंने केवल और केवल जो बैक सीन नहीं होते, जो बिहाइंड द सीन जिसको बोला जाता है, वो डाल दिया कि भैया हमारा पीछे जो सब कुछ हम करते हैं उसके पीछे हमारा कितना स्ट्रगल होता है, अर्थात कितनी मेहनत होती है। बहुत मेहनत करते हैं एक एक सूट के लिए। मैं आपको बताती हूँ, जन्माष्टमी के लिए मैं 2 रातें सोई नहीं थी, ये सच बात है। एक रात मैंने पूरी डेकोरेशन करी थी और अगले दिन फिर सुबह 56 भोग बनाने में बिजी हो गई थी। और उस दिन भी मैं, जिस दिन जन्माष्टमी थी, 3:30 बजे के आसपास मेरी आंख लगी होएगी, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो जन्माष्टमी पे लेकिन मज़े बहुत आते, मज़े इन द सेंस आध्यात्मिक खुश। इतना मैं अपने बर्थडे पे खुश नहीं होती होंगी जितना मैं जन्माष्टमी पे होती हूँ, ये सत्य बात है। ना मैं अपने बर्थडे पे इतनी खुश होती, ना मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पे खुश होती, ना हम इतने खुश, ना हम अपनी एनिवर्सरी पे होते। लेकिन जब बात जन्माष्टमी की आती है तो हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्लान कर रहे होते हैं कि कैसी डेकोरेशन हमको करनी है, क्या क्या डेकोरेट करेंगे हम, इस बार हम थीम क्या रखेंगे। जैसे कि इस बार की जो हमारी थीम थी वो मोर का पंख था। अर्थात हमने पूरे घर में जो डेकोरेशन करी थी वो मोर के पंख को प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि मोर के पंख में ना वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और मोर का पंख की ही हम लोगों ने डेकोरेशन करी थी। थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करी थी ताकि हमें यादगार बनी रहे। सिया की पहली जन्माष्टमी थी, तो उसको यादगार बनाने के लिए भी हमने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया ही था। 56 भोग हम हर साल बनाते हैं और मैक्सिमम भोग हम घर से ही बनाते हैं। बहुत कम भोग होते हैं, 10 से 12 भोग ऐसे होते हैं जो हम बाहर से लेके आए। सब भोग हम घर पे बनाते करी थी, लेकिन वो आई नहीं। और जैसे ही जन्माष्टमी खत्म हो गई वैसे ही वो चीज़ें सारी आ गई। आपको के बाद हमारे घर पे बड़े सारे कोरियर आए हैं। एक तो ये आया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर ये पहले आ जाता तो हम कन्हैया जी का जन्म यहीं पे करा देते। कितना सुंदर लग रहा है। ऑल आउट हटा के तब दिखाती हूँ आपको, हटा के ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो खैर अभी आ रही है गणेश चतुर्थी, तो अब ये गणेश चतुर्थी में काम आएगा। दूसरा कोरियर भी आप लोगों के सामने खोल लेती हूँ। दूसरा कोरियर है ये, इसमें मैंने कुछ फूल वगैरह मंगाए थे जो कि बाहर मैन गेट के लिए मंगाए थे। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही चीप है।
बट लेट्स सी। यहाँ से ये है और यहाँ से, हाँ ये कुछ इस टाइप का होगा। पहले मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, तब आपको मेरे को ये दिखाना पड़ेगा। अलग ही है बट मेरे को समझ में नहीं आ रही ये कैसे है तो ये घर के मुख्य द्वार की मेन गेट की है। दोनों चीजें ये नीचे जाएंगी, ये कहाँ जाएगा, शायद कुछ ऐसा होगा, बट एवर जैसा भी होगा ये और ये शायद कुछ इस प्रकार से लुक क्रिएट होएगा इसका। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, मतलब जब मैं पूरी तरीके से कर दूंगी तब तो ज्यादा बेटर लगेगा, लेकिन होगा कुछ इस टाइप का ही, जिस टाइप का ये दिख रहा है ना कुछ इस टाइप का ही होगा। सुंदर लग रहा है ना, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अभी मैं प्राइस देखूंगी कि प्राइस कितने का था, अभी मेरे को प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है, तो उस हिसाब से क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से पहले वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो ये वाला प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी है, बस इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सिया नीचे खेल रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट खोलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फूल ही है, कितने सारे फूल भी मंगा लिए हैं आपने दीदी, बहुत सारे फूल मंगा चुकी हूँ मैं। ये रे, और जिस हिसाब से ये पैकेजिंग में आए हैं मेरे को लगता है कि अच्छे ही होंगे। इसको हटाती हूँ तब दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं। प्रोडक्ट ये है कुछ इस टाइप के हैं। ये है तो बहुत छोटे, लग तो बहुत सुंदर रहे हैं ये, लेकिन ना कली लग रहा है, ये फूल नहीं लग रहा, अलग गुलाब की कली हो। तो ये टांगने के बाद लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं आपको टांग के दिखा देती हूँ अपनी, यहाँ पे चाबी टांगते हैं, टांग के दिखाती हूँ। ये देखो, इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा जैसे ये दिख रहा है। मेरे को लगता है कि रिटर्न प्रोडक्ट है ये, कुछ मुझे इतना खास नहीं लगा क्योंकि इसकी जो कली है वो ज्यादा बेटर नहीं है। क्वालिटी इज गुड, काफी सालों साल चलने वाला प्रोडक्ट है, कुछ भी खाली इसमें कुछ भी वो नहीं होएगा। बट गुलाब का फूल जो है ना वो इसमें खिला हुआ नहीं है, मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो इसलिए शायद ये तो 100% रिटर्न जाने वाला है। प्रोडक्ट खोलते हैं, मतलब कि जैसे ही जन्माष्टमी गई वैसे ही ये सारे प्रोडक्ट आ गए। जन्माष्टमी की सारे प्रोडक्ट आ अब रहे हैं। नेक्स्ट है घर के मुख्य द्वार पे टांगने के लिए, ये मंगाया था मेन गेट पे टांगने के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार से लगेगा। दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा, मैं पहले टांग के भी दिखाती हूँ। इसमें कोई हुक वगैरह ही नहीं दे रखा टांगने के लिए, और टंगे आगे टंगेगा। ये टंकी कुछ इस प्रकार से लगेगा आपको। मैं अभी ऐसे ही दिखा देती हूँ कि इस पे छेद हो जाएगा, इस पे ठुक 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 करेगा। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, नो डाउट। ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, आपको दिख रहा है, सुंदर लगेगा। ये बहुत सुंदर लुक आने वाला है इसका, और ये घर के बाहर टंगा हुआ भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाते हैं। कितने सारे कोरियर कर दिए ना मैंने। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस वन, और ये थोड़ा भारी प्रोडक्ट है ये, और थोड़ा महंगा भी है ये। इसको मेरे को सेट करके आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, पहले मैं एक सेट करके आपको दिखाती हूँ आखिर है क्या ये कुछ इस पे सेट होएगा, और जैसे कि नीचे डेकोरेशन नहीं करते वो टाइप का सामान है। 3 है, इनको भी कुछ डेकोरेट करेंगे, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो ये 3 चीजें हमने, ये सब चीजें तो आई बहुत बहुत लेट है, नहीं तो जन्माष्टमी पे मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती।
ही, लेकिन लेट हो गई। तो अब गणेश चतुर्थी पे मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। सिया को देख लो क्या कर रही है। बाय। जन्माष्टमी हमारी कुछ ऐसी रही, बहुत मतलब थका था बहुत थे हम, 3 साढ़े 3 4 बजे मैं सोई थी, लेकिन मजे बहुत आए। और जन्माष्टमी पे हमेशा ही मुझे आनंद आता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।